अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये 2 रोज़ा विजिट दिखाई दे रहा है टू बेलारूस और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब एंड सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद हैं। यकीनन तमाम जो हम कह सकते हैं इकॉनमी के हवाले से, खासकर जो हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं उसके ऊपर बातचीत होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस इस विजिट को इसलिए भी मिलेगी क्योंकि तमाम हायर अथॉरिटीज़ भी वहाँ मौजूद हैं और हमारे लिए इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो कि नीड ऑफ द आवर भी है और हमारे न्यू मार्केट टैप करने में मदद भी देंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस विजिट के अंदर मुतवक्के हैं और इन तमाम चीज़ों की अपडेट हम आपको प्रोग्राम्स के अंदर देते रहेंगे। अगर बिजनेस टू बिजनेस की बात करें यानी कि B2B इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो ये भी इम्कानात हैं कि इस विजिट के अंदर हमें B2B और G2G जो अग्रीमेंट्स हैं वो भी दिखाई दे सकते हैं। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम इस फिस्कल ईयर की बात करने जा रहे हैं। इस फिस्कल ईयर के अंदर खासकर जब हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वहीं हमारे पास इस साल यूरोपीय ममालिक को तकरीबन 9.41 जो 1% है वो एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा देखा गया, यानी कि 9.41% जो है वो इजाफा देखा गया एक्सपोर्ट के नंबर्स में। इट मीन्स कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो यहाँ यूरोपियन ममालिक के साथ काफ़ी ज़्यादा कीन दिखाई दे रही है और एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी सस्टेनेबल होती है। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे और गवर्नमेंट ने ये एक हम कह सकते हैं एक तखमीना लगाया है, यानी कि रेमिटेंसेस प्लस एक्सपोर्ट्स इस साल तकरीबन हम कह सकते हैं 67% यानी कि $67 बिलियन जो है वो ये एक तखमीना लगाया गया है कि $30 बिलियन 30 to 35 बिलियन रेमिटेंसेस होंगे और इसके बाद जो नंबर्स बचेंगे वो एक्सपोर्ट के होंगे। तो टोटल क्यूमुलेटिव जो एक अमाउंट होगा वो $67 बिलियन का होगा। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगाई जा रही है, लेकिन वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट के नंबर्स और रेमिटेंसेस के नंबर जनरेट होंगे। तो इस साल हम ये जो है एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। साथ साथ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो एक इकॉनमी का हम कह सकते हैं जो एक पिक्चर है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी जो एक हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स हैं वो हुए और उस रिफॉर्म्स के जो एक इम्पैक्ट है वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में काफ़ी हद तक इससे पहले GDP ग्रोथ भी फोरकास्ट कर चुके हैं। आपको याद होगा कि 2.5% से अबव जो है वो GDP ग्रोथ भी फोरकास्ट की है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स यानी कि अगर हम FBR की बात करें या हम बात करें जो एक्सपोर्ट के लिए न्यू सेक्टर्स और न्यू मार्केट टैप करने की बात है, तो तमाम जो एक एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर हम बिजली के टैरिफ के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो एक पॉलिसी मेकर्स हैं इनका एक कीन होकर काम करना दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी उड़ान पाकिस्तान एक हम कह सकते हैं 5E फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया गया और इस इंट्रोडक्शन के बाद ही हमने देखा कि थोड़ा सा जो कुछ सेक्टर्स हैं जिनके अंदर खासकर इकोनॉमी की बात करें या एक्सपोर्ट की बात करें, ये तमाम फ्रेमवर्क अब जो है रिजल्ट्स या उसके फ्रूट्स देने लगे। तो इसीलिए आज हम जब एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं रेमिटेंसेस की, तो ये वही इम्पैक्ट्स हैं जो 3 साल 4 साल की कड़ी मेहनत है उसके बाद ये रंग जो है वो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि डिफ़ॉल्ट के ख़तरात के बाद ये सिनेरियो या ये जो एक सीनरी है ये एक्सपेक्ट करना भी बहुत जो मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन आज फाइनली वो दिन हम देख रहे हैं। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात करेंगे, मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है। आज तकरीबन 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। मार्केट ने बाउंस बैक किया, मार्केट ने एक परफॉर्मेंस दी। आज सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। लेट्स सी कि मार्केट ने जो शेडो किए थे इस वीक के अंदर जो हमने देखे थे पॉइंट शेड होते हुए, यकीनन वो वीक के क्लोजर में हम दोबारा गेन होते हुए देखेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकोनॉमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हाली और यूरोपीय मंडियों में बढ़ती हुई तलब का वाज़े इशारा है। एक्सपोर्ट के अंदर नुमाया कारकर्दगी या नुमाया इजाफा देखा गया। इसके हवाले से आज हम पहले भी आपके साथ नंबर शेयर कर चुके हैं। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियो, उनको वेलकम करेंगे। जवाद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो।
खुशामदीद, क्या कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ख़ासकर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल विज़िट दिखाई दे रहा है बेलारूस, और ख़ासकर इसके अंदर जब सीएम पंजाब साहिबा भी मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब, तो आने वाले दिनों में इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे और कौन कौन से MOUs मुतवक्के हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एक बायलैटरल रिलेशन की। इसके अंदर एक बहुत अहम चीज जो है जो हमें देखने वाली है, जो बेलारूस है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो यूरोप में आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान का हमेशा बेलारूस के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो ट्रेड के हवाले से बहुत अहम रहे हैं। और बेलारूस जो है टेक्नोलॉजी, जब हम जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बहुत एडवांस कंट्री है और उसकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज जो है वो ग्लोबली इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में भी उसकी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ये जो दौरा है जिसमें हम हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम पंजाब साहिबा जो है उसमें शामिल हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो क्या नाम ब्रेक थ्रू होगा। जो इससे पहले हमारे क्या नाम है जो पंजाब के मिनिस्टर्स भी विजिट करके आए हैं बेलारूस, उसके अंदर उन्होंने ये इंटेंशन शो की कि वहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें ट्रैक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन में अहम रोल अदा करती हैं। उस टेक्नोलॉजी को उनकी फैक्ट्रीज को पाकिस्तान मूव करना है, उनको यहाँ पे पाकिस्तान में लगाना है और उससे पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है जिसको हम कॉर्पोरेट फार्मिंग SIFC के अंदर हम देख रहे हैं प्रमोट हो रही है, तो उसके लिए वो लाइसेंस डेवलप करना है जिससे हमारी एग्रीकल्चर इनपुट्स जो हैं वो हमारी फिजिबल और अच्छी पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सके और वहाँ से इम्पोर्ट्स भी एक ऐसे उस पर आ सके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके, जिससे हमारा एक लॉन्ग टर्म जो अचीवमेंट है, टारगेट्स हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर वो अचीव हो सके। इसके साथ साथ जो इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जिस पे मैंने बात की बेलारूस के साथ, वो एक दूसरा जो है हमारे डिफेंस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम है। बेलारूस की जो पोजीशन है वो उस लिहाज से भी अहम है और हमारे डिफेंस स्ट्रेटजीज के अंदर भी बेलारूस बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये जो दौरा है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। ये आने वाले दिनों में इसके आपको दूरस्थ नतीजे नजर आते हैं। जवाद साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक्सपोर्ट में इजाफे की बात हो रही है, हम मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारे लिए रिफॉर्म्स के बाद एक इकोनॉमिक जो एक रेवोल्यूशन आ रहा है, या इकोनॉमिक में हमने देखा कि एक अपग्रेडेशन आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। और फिर इसके बाद ये जो बैक टू बैक विजिट्स होना, इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान आना, हमारे यहाँ से जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वेलकम करना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के एफर्ट वाज़े तौर पे SIFC के एफर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब हम जो एक इकोनॉमिक रिवाइवल ला रहे हैं, बजट भी आ रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा और फाइन ट्यून हो जाएंगी, या इस पर कुछ और आवाम के लिए मजीद जो है वो कुछ सरप्राइजेस होंगे? देखिए, जो अवाम को सरप्राइजेस मिलने थे, मुश्किल जो फैसले होने थे वो हो चुके हैं, अब उन फेजेस से निकलना शुरू हुए हैं। जिसका एक स्टेप जो है बिजली की कीमतों में कमी है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे पॉजिटिव सरप्राइजेस की बात कर रही हूँ सर। हाँ नहीं, मैं असल में जब हमारे यहाँ हम सरप्राइज की बात करते हैं अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव हो जाती है, लेकिन ये कि पॉजिटिव सरप्राइजेस मिलेंगे। पॉजिटिव इंटेंशन गवर्नमेंट ने भी शो की है और हमारी इकोनॉमी ने भी शो की है, रेजिलियंस शो की है। देखिए, सख्त फैसले थे जो रिफॉर्म्स हुई और वो सस्टेनेबल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया, जिसका नतीजा आप देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहता है कि पाकिस्तान का जो माशी मंजरनामा जारी है उसमें रिफॉर्म्स ने अहम किरदार अदा किया है और ये जारी रिफॉर्म्स जो अगर मुसलसल चलती रही तो पाकिस्तान और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। अब ये वो चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट अपना टारगेट कर रही है, जो कि बहुत एम्बिशियस टारगेट है, $67 बिलियन का, $7 जो हमने अपनी जो क्या नाम है रेमिटेंस का टारगेट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स और वर्कर रेमिटेंस शामिल है। एक एम्बिशियस टारगेट है और मुझे बड़ी उम्मीद नजर आ रही है कि इसको पाकिस्तान अचीव भी कर लेगा। इसमें आपको मैं थोड़ी सी और चीज इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके ऊपर मैं टच करता जाऊँ कि जो टैरिफ वॉर ग्लोबल शुरू हुई है, जिसके अंदर जो क्या नाम है जो वर्ल्ड की दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाइना और अमेरिका, एक फ्रंट आ गए हैं, उसमें पाकिस्तान अल्टीमेटली एडेड एडवांटेज लेगा, गेनर होगा। हमें अपेरेंटली लग रहा है कि वी विल सफरिंग सम एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, बट वी हैव अपॉर्चुनिटी कि जब कंबोडिया और वियतनाम वगैरह पे जो ड्यूटीज लगी हैं उससे हमारा वैल्यू एडेड सेक्टर, हमारा फुटवेयर सेक्टर उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकता है, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। ये जो हम टारगेट्स कर रहे हैं और ऑलरेडी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंस कर दिया है कि एक डेलीगेशन जाके वहाँ पे अमेरिकन के साथ निगोशिएट करेगा और अमेरिका ने वैसे भी उसको अगले 3 महीने के लिए
जो इम्प्लीमेंटेशन थी टैरिफ की वो फ्रीज कर दी हैं, जिन्होंने काउंटर रिटेलिएशन नहीं की थी। तो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज और बेहतर बन रही हैं। ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगी। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, देखें आप प्राइवेट सेक्टर मुसलसल कहता था कि हमें एनर्जी का मसला है, हम कम्पिटिटिव नहीं है। गवर्नमेंट ने उनके एनर्जी के मसले को हल किया, कम्पिटिटिव किया। गवर्नमेंट ने मार्कअप को कम किया, उनको कम्पिटिटिव किया। ये वो स्टेप्स थे, जो रिफॉर्म्स थी जो रिक्वायर्ड थी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। नाउ इट्स प्राइवेट सेक्टर टर्न टू परफॉर्म ऑन दी इंसेंटिव्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने उनकी बातों को सुना, उनके ऊपर अमल किया, उनके लिए आसानियां पैदा की और बिजनेस को बढ़ाया। अब ये वो सारे अवामिल हैं जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स ने ग्रो करना है। हमारे जो अदारे हैं वो अलाइंड है, हमारे SIFC ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे दूसरे जितने भी इदारे थे उसके साथ, जिसमें बेशक पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, बेशक वो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये सारे अलाइंड होकर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि चीजें हमारी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर ये अलाइनमेंट इस तरह ही चलती रही तो लोगों को बेहतरी की आगे आने वाले दिनों में नवीद सुनाई दी जाएगी और चीजें बेहतर होंगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में शायद कोई इस तरह के टैक्सेशंस भी ना हो जिससे अवाम पे और फर्दर बर्डन पड़े। राइट हम देख रहे हैं कि टैरिफ के अंदर खासकर जो एनर्जी टैरिफ की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कमी होने के बाद जो हमारी गुड्स हैं वो काफ़ी कंपैरेटिव हो गई हैं। इसके हवाले से ये बताइए, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने हैं, अब तो हमारे एक्सपोर्टर्स के पास भी ये रूम आ जाता है। लेट्स से अगर किसी का 1 बिलियन रुपीज़ का जो अगर बिल आता था तो उसके अंदर भी काफ़ी जो है वो मिलियंस की कमी हो जाती है क्योंकि पर यूनिट प्राइस जो है वो कम हुआ है। जी बिल्कुल, देखें ये मुसलसल हमारे, अब ये आपने भी शायद सुना होगा, आपकी नजर से भी गुजरा होगा कि जो हमारे एक्सपोर्टिंग सेक्टर है उसने इसको अक्रॉस दी बोर्ड थॉरली इसको अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट की एफर्ट को बिजली की कीमत कम होने पे। अब वो कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट करते हैं मार्कअप को, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। हो सकता है आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में सिंगल डिजिट मार्कअप भी हो जाए। तो ये वो फैक्टर्स हैं। अब मैं दूसरी बात कहूंगा कि हमें अब आप देखिएगा ये ग्लोबल वॉर जो टैरिफ वॉर शुरू हुई है, हमें हो सकता है रॉ मटेरियल्स भी कम्पिटिटिव प्राइस में मिलना शुरू हो जाए। जब ये सारे फैक्टर्स जेलिन होंगे तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स है जो सबसे ज्यादा बिजली की कीमतों की वजह से और हाई मार्कअप की वजह से अनकम्पिटिटिव थी और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रही थी। तो मुझे उम्मीद यही नजर आ रही है आने वाले दिनों में कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो जवाद रिजवी साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और आज हम देख रहे हैं वाकई एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाने की एफर्ट्स की जा रही हैं। आज मार्केट ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ इंडेक्स, 100 इंडेक्स क्या पोजीशंस रही आज के मार्केट में, देखते चलते हैं। खासकर मार्केट ने एक थोड़ा ब्रीथ भी लिया है एंड दिस इज कॉल्ड अ साई ऑफ रिलीफ, जो कि आज नंबर्स देखे जा रहे हैं। ओपन हुई मार्केट 1,14,153.15 के लेवल पर। हायर साइड पे एक फिनोमिनल ग्रोथ के साथ मार्केट में 1,17,484.16, लोअर वाज 1,16,130.9 एंड फाइनली क्लोजर 1,16,189.21 यानी कि 2,036.06 का इजाफा। एक फिनोमिनल ग्रोथ आज देखी गई। कमोडिटीज अपडेट्स भी देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस आज की मार्केट में 3,24,122 रुपीज गोल्ड पर 10 ग्राम, 2,78,178 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑन्स $3,086.04 पर ऑन्स। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनली एक इम्पैक्ट हो सकता है कि ये हमारी जो रेगुलर मार्केट के अंदर थोड़ा से नंबर्स बढ़ रहे हैं। ऑयल WTI पर बैरल $60.82, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.94। आज के मार्केट में नंबर्स देखे जा रहे हैं। ऑयल प्राइसेस पे एक गिरावट वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है। करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 308.24, सेलिंग वाज 308.78। यूके पाउंड बाइंग रही 360.61, सेलिंग वाज 361.26। नेक्स्टली यूएस डॉलर बाइंग रही 280.65, सेलिंग वाज 281.15। एक माइनर सा हम कह सकते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड आते हुए दिखाई दिया यहाँ पर। चाइनीज ऑन बाइंग रही 38.3, सेलिंग वाज 38.37। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.76 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.89। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.94, सेलिंग वाज 77.07। ओमानी रियाल बाइंग रही 721.7, सेलिंग वाज 722.25। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 912.48, सेलिंग वाज 914.1।
आज के करेंसी अपडेट्स और मार्केट के परफॉर्मेंसेस हम देख चुके हैं। मार्केट में एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी जा रही है। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, 2 हाफ्स होंगे और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मार्केट ने जितने पॉइंट्स सेट किए हैं वो तमाम रिकवर करके एक पॉजिटिविटी के साथ ये पूरा वीक क्लोज करेगी। और जो एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है टैरिफ के हवाले से, वो तमाम चीज़ें जो है वो थोड़ा सा एक ओवर रेटेड हम कह सकते हैं हमारी मार्केट के लिए होगी और आने वाले दिनों में ये बेटरमेंट होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। टैरिफ वॉर जो एक चल रही है इंटरनेशनली, इसको ख़त्म करने के लिए लोकली टीम भेजी जा रही है। तो इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।